चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और हो सके तो इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग फर्स्ट नंबर को ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक है। तो हम मान ले रहे हैं जो परमीत है उसके पास कितने कंचे हैं, एक्स कंचे हैं। ठीक है। अब जो इरफान है वो कह रहा है उसके पास, यानी कि परमीत के पास जितने कंचे हैं, एक्स कंचे हैं, एक्स का कितना गुना, 5 गुना। 5 गुने से कितना अधिक है, 7 अधिक है। और देखिए हमें यहाँ पर दिया गया इस इरफान के पास 37 कंचे। ठीक है। तो इरफान के पास जो भी कंचे हैं उनके कंचों की संख्या में दी गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर समीकरण बना लिया है। लिखिए 5x + 7 इज इक्वल टू 37। हमें इसे हल करना है तो हल कर लीजिए। 5x इज इक्वल टू 37। इस 7 को इस तरफ भेजिए तो यहाँ पर आया 37 में से आप 7 घटाओगे तो 30 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 30। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई के साथ है, यहाँ पर आएगा डिवाइड के साथ हो जाएगा। 5 के 5, 5 छके 30। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। देखिए परमीत के पास कितने कंचे हैं वही हमसे पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट अब हमने माना था ना परमीत के पास x कंचे हैं और यहाँ पर x का मान आ गया है 6। लिखिए अतः परमीत के पास कंचों की संख्या, परमीत के पास कंचों की संख्या बराबर क्या है स्टूडेंट, 6 है। ठीक है। चलिए हम लोग सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग गो के सामने ए रहा क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए और हल करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। कितने वर्ष है, 49 वर्ष। जो लक्ष्मी के पापा हैं इनकी जो आयु है वो 49 वर्ष हमें दिया गया। ठीक है। तो 49 वर्ष दिया गया है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, उनकी आयु, यानी कि इनके जो पिता की आयु है, लक्ष्मी की आयु। यहाँ पर देखिए जो पापा की आयु है, लक्ष्मी की आयु। अब लक्ष्मी की आयु में पता नहीं है तो जो लक्ष्मी है इसकी आयु को हम मान लेते हैं x वर्ष है। ठीक है। तो लक्ष्मी की आयु का कितना गुना, देखिए 3 गुने से, 3 गुने से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो ऐसे आपको समीकरण आराम से बना लेना है। तो पापा की आयु कितनी है, यहाँ पर देखिए 49 वर्ष है। तो यहाँ पर आप 49 लिखिए। 3 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हो जाएगा प्लस में 4। देखिए समीकरण हमारा बन चुका है। और ये जो समीकरण है स्टूडेंट इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 3x इज इक्वल टू, इस 4 को इधर भेजिए तो 49 - 4, और आप 49 में से 4 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 45। 3x इज इक्वल टू 45। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45/3। सॉल्व करिए, 3 1 3 और 15 3 हो जाता है 45। तो यहाँ पर क्या आ गया, 15। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो हमारा x है, x बराबर कितना आ गया, 15 वर्ष। और x हमने क्या माना था, लक्ष्मी की आयु। ठीक है। लक्ष्मी की आयु लिखिए। अतः लक्ष्मी की आयु बराबर क्या है स्टूडेंट, x स्टूडेंट क्या है, 15 वर्ष। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए हम लोग थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। आप लोग इसको पढ़िए और हल करने का पूरा प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या कहा जा रहा है। सुंदर ग्राम के निवासियों ने, कोई गांव है जिस गांव का नाम सुंदर ग्राम है, उस गांव के निवासियों ने अपने गांव में एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। समझिए ये बाग है और ये जो बाग है इसमें ऐसे ऐसे कुछ पेड़ लगाए गए। ठीक है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, इनमें से कुछ पेड़ फलों के थे
अब भाई इनमें से कुछ पेड़ कैसे थे, फलदार थे, और कुछ पेड़ ऐसे थे जो बिना फल वाले थे। ठीक है, जो बिना फल वाले थे। आगे देखिए, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी। देखिए, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, ऐसे पेड़ जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थे। तो हम मान लेते हैं फलों वाले पेड़ों की संख्या क्या है, n है। ठीक है, जो फल वाले पेड़ हैं, फलों वालों पेड़ों की संख्या n है। अब देखिए, n हमारे क्या है, फल वाले पेड़ हैं। अब देखिए, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वालों पेड़ की संख्या के 3 गुने, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थे। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 दिया गया। ठीक है, बिना फल वाले पेड़ की संख्या में 77 दिया गया है, और ये जो 77 है फल वाले पेड़ के 3 गुने से 2 अधिक है। ठीक है, हल कर लीजिए आप लोग इसको। तो n को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3n + 2 इज इक्वल टू 77। यहाँ से 3n इज इक्वल टू 77। इस 2 को आप इधर भेजिए, तो 77 - 2, तो 77 में से 2 घटाओगे 75। 3n इज इक्वल टू 75। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 75/3, 3 × 1 = 3, 3 × 25 में क्या हो जाएगा, 75। तो बच्चों n बराबर क्या आ गया, 25। यानी कि जो फलदार पेड़ हैं इनकी संख्या 75 है, जो बिना फल वाले पेड़ हैं इनकी संख्या में 77 दी गई है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। तो लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या क्या थी। जितने पेड़ लगाए गए थे ना बच्चों, हमें वही पेड़ों की संख्या बतानी है। तो चलिए, तो वह लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या बतानी थी। फलों की पेड़ों की संख्या को हमने n माना था, और n बराबर 25 आ गया। लिखिए, अतः फल वाले पेड़ों की संख्या, फल वाले पेड़ों की संख्या कितनी है स्टूडेंट, 25 है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। तो स्टूडेंट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने। यहाँ पर आपको एक पहेली दी गई है, और ये जो पहेली दी गई है ना, इसको हल करना है। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 1 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। चलिए हल कर लेते हैं। मैं एक संख्या हूँ, पता नहीं कौन सी संख्या, इसको हम x मान ले। ठीक है, मेरी पहचान बतानी है। चलिए मान लेते हैं वह संख्या x है। माना वह संख्या क्या स्टूडेंट, x है। मुझे 7 बार लो, तो यानी कि जो संख्या x है इसको आपने 7 बार लिया, तो 7 × x हो जाएगा। और एक 50 जोड़ो, तो एक 50 हमने जोड़ दिया। एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए, अब तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए क्या किया जा रहा है, आपको अभी भी 40 चाहिए। तो यानी कि जब हम इसमें 40 जोड़ देंगे तो हम तिहरे शतक तक पहुंचेंगे। ठीक है, हल कर लीजिए। 7x हो जाएगा, और 50 में 40 जोड़ेंगे तो 50 40 90 इज इक्वल टू 300। तो 7x बराबर 300 में से आप 90 घटा दीजिए। 300 में से स्टूडेंट आप 90 घटाइए। देखिए, 0 में से 0 घटाओगे 0, 0 में से 9 घटाओगे क्या आ जाएगा, नहीं घटेगा, तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर बचा 2। तो 7x बराबर 210, 7x बराबर 210। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 210/7। 7 1 के 7, 7 3 21, 7 0 100। तो स्टूडेंट x बराबर क्या आ गया, 30 आ गया। वो जो संख्या की बात कह रहा ना स्टूडेंट, वो संख्या क्या है, 30 है। तो मैं एक संख्या हूं, और कौन सी संख्या हूं, मैं 30 हूं। ठीक है, लिखिए, अतः वह संख्या 30 है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो चलिए बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।